जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और मुल्क के अंदर गर्मा गर्मी ज़ोरों शोर के ऊपर है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये जो है ना बार बार यही कह रहे हैं जी कि मुझे अगला वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। और आज उन्होंने मर्दान में एक शानदार कह लें एक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात की है। उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। शाह जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है शाह जी। जी ये बिलावल वालेकुम भुट्टो अस्सलाम। जरदारी साहब तो बहुत दबंग बातें कर रहे हैं। आजकल नौजवान भाई दबंग बातें नहीं, अगला वजीर आजम ये के दबंग बातें चांसेस। नहीं है। ये तो ऐसे जिसको कहे ना कि मांगने पे आप उतर आए हैं। अच्छा आपको जी। पता लग गया है कि आपकी औकात क्या कर दी है उन्होंने। जी जी। जरदारी साहब बड़ा दावा करते थे कि मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूं, मैंने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया, मैंने 5 साल अपनी हुकूमत चलाई, सदर रहा। लेकिन ये बिलावल साहब जो है ना, इनको नून लीग ने जूते की नोक पे रख के किक करा दिया है। अच्छा अब जी। वो मांगते फिर रहे हैं, मांग हम्म। रहे हैं। हम्म। उन्होंने 2 दिन में एबटाबाद में और मर्दान में जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए, हम्म। मैं तो इसे यही कहूंगा ना कि मांगने पे उतर आए हैं कि जी आप मुझे इलेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर, हम्म। मैं सब मुल्क के मसाइल का हल करूंगा। भाई आपके नाना, आपकी अम्मा, और अब आपको भी हम मौका दें तो हम सीधा क्यों नहीं करें, पाकिस्तान का नाम चेंज कर देते हैं ना। अच्छा। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया की बजाय नहीं, या फिर इसको रिपब्लिक कर दे। क्या जरदारिया पाकिस्तान कर दें ना, इसका नाम इस्लामी भी निकाल दें, क्योंकि आप ना इस्लाम की बात करते हैं ना जमहूर की बात करते हैं। हम्म। आप भी वही कहते हैं जी कि अपने बड़े भुट्टो साहब ने जो कहा था वो अवाम ताकत का सरचश्मा है, लेकिन आपने तो अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया ना। हम्म। आप हो गए, नून लीग हो गई, मौलाना फजलू साहब को जो है वो फजलुर रहमान साहब भी। आज मुझे आपने बात ही ऐसी कर दी, मैं तो पहले हंस रहा था, लेकिन अब आपने गुस्सा दिला दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब उनको अब एहसास हुआ है कि पहले भी उनके साथ हो चुका है। हालांकि उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि मुझे इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है नून लीग ने। और अब नून लीग ने तो सारे की सारी 13-14 जमातें जो इसके साथ थी ना, उसने सबको ऐसे इस्तेमाल किया जैसे टिश्यू पेपर होता है। और इनको किन्होंने जो भी इस्तेमाल इन्होंने किया? मुआहदे, जी इन्होंने नहीं, ये इस्तेमाल हो गए हैं ना सारे। सारे हो गए। बिलावल साहब की जो बातें हैं, मुझे इस पे शदीद इख्तलाफ है और शदीद गम और गुस्सा है। ये बात तो जमहूरियत की करते हैं, और बात करते हैं जी कि चौथी दफा आप वजीर आजम ना इलेक्ट हों, आप दूसरी दफा वजीर आजम ना इलेक्ट हों। तो भाई ये किस मुल्क की किस जमहूरियत में लिखा हुआ है कि पहले बाप है, फिर बेटी है, फिर आगे से नवासा है। हम्म। भाई फिर वही मैं कह रहा हूं ना कि आप सीधी सीधी बात करें कि हमने इसको मुल्क को जमहूरियत खत्म कर दी है, यहाँ पे शरीफिया पाकिस्तान बना दी है, यहाँ पे जरदारिया पाकिस्तान बना दिया है, यहाँ पे मुफ्ती महमूद पाकिस्तान बना दिया है। हम्म। तो ये इस तरीके से तो नहीं होता ना। पीपल्स पार्टी को हम बिल्कुल, हम मैं भी पीपल्स पार्टी की हिमायत किया करता था, वोट भी हम पीपल्स पार्टी को देते थे, लेकिन एक हद तक चलती है चीजें, या वो हद से बाहर हो गई हैं। हम्म। आप कह रहे हैं कि जी जमहूरियत है, और जमहूर जो है वो ताकत का सरचश्मा है, यानी अवाम जो है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप हम्म। अवाम को तो कोई घास नहीं डाल रहे ना। हम्म। आपने फिर वही बात की है कि जी आप हमें इलेक्ट करें। तो भैया आप गौर कीजिए कि जब बेनजीर भुट्टो साहब, आपकी अम्मा जो है जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, आपकी वालदा माजदा जब हुक्मरान बनी थी, तो अब गौर कीजिएगा कि आपकी फूफी अम्मा भी, आपके फूफा भी, आपके दादा भी, आपके अब्बा भी, सारे के सारे तो नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए थे। हम्म। तो भैया ये कहाँ की है? मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं कि मैंने जितना सा मैंने पढ़ा देखा है, मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर बरतानिया की। वो 10 साल से ज्यादा अरसा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और इन 10 सालों में उनके हस्बैंड की सिर्फ एक तस्वीर छपी थी अखबार में। वो भी ऐसे था कि जर्मन चांसलर उनके घर, बरतानिया के दौरे पे आए थे और वो उनके घर गए थे, और उनको उन्होंने डिनर करवाया था। और हम्म। डिनर की जो तस्वीर थी, मार्गरेट थैचर साहबा ने एप्रन बांधा हुआ था और अपने किचन में वो खाना खुद से बना के तो सर्व कर रही थी। हम्म। ये है उनका। यहाँ की तरह नहीं है कि आपने एक पार्टी देनी होती है किसी सरबराह को बुला के, तो आप करोड़ों रुपया उसमें उड़ा देते हैं, अवाम का पैसा उड़ा देते हैं। अब जो कुछ आप कर रहे हैं, हम्म। आपको एहसास नहीं था कि ये आपने क्या किया है। आप सिर्फ उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए, आप भी, नून लीग भी, सारे जितने थे, ये सिर्फ अपने आप को, अपनी स्किन बचाने के लिए कि अपने जो केसेस थे उनको खत्म करें। आपको हम्म। नहीं पता कि आपने क्या, कह लीजिए कि मुल्क के साथ लूट खसूट की है।
नून लीग को नहीं पता है? आप यही बात कर रहे हैं। इनके साथ साथ मियां साहब का भी वही हाल है। मियां साहब लाहौर चेंबर आए हुए थे जी कल, उन्होंने वहां पे भी यही बातें की जी, मेरे दौर में इतना है। तो भाई आपके दौर में जितना था, आप ये याद करेंगे जब आप आते रहे हैं, जिस जिस दौर में आप आए हैं, आपके आने से पहले महंगाई का क्या हाल था? आपने आके क्या वो महंगाई कहते हैं की? जी, और मैंने आप बड़ा अपने दौर कहा शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुश्किल फैसले करें, आपको सख्त फैसले करने भाई पड़ेंगे। मुश्किल फैसले करते तो फिर आईएमएफ से आप पैसे नहीं ना ले सकते थे? आपने आईएमएफ से पैसे लिए और गाड़ियां ले ली। आपने आईएमएफ से पैसे लिए और अपने जितने आपके आखिरी उम्मीदवार थे, अरकान असेंबली जो आपकी पार्टी के मेंबर्स थे, आपने उनको सारों को जाते जाते 1-1 अरब रुपया दे के गए आप। ये हम्म। आपने करना था, अवाम के साथ आप यही कर रहे हैं इसाक डार को उन्होंने अप्रिशिएट किया, आप। फिर खुरम दस्तगीर को अप्रिशिएट किया कि तो वेल डन, भाई वो बहुत तो अच्छी उन्होंने टीम, करना ही ये करना वो। ना, ये उनके साथ लगे रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ ना कि मियां साहब ने क्या किया, फिर वो कहते हैं जी कि मेरी पॉलिसीज जारी रहती। तो मियां साहब आपकी कौन सी पॉलिसीज थी? वो कह रहे हैं आपने हमारी डॉलर पॉलिसी को के एक सौ ऊपर चार अमल रुपए करके इंडिया हमसे आगे निकल गया। तो भाई झूठ बोलना इनका ऊपर खत्म है। मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके आने से पहले इस मुल्क में महंगाई कितना थी? मैंने हम्म। आपको पहले भी बताया था कि जब ये 1990 में आए थे तो 9 रुपए लीटर पेट्रोल था, जो इन्होंने 4 रुपए लीटर, उस वक्त 1 साल के लिए बढ़ती थी कीमत, हम्म। इन्होंने उसको उठा के 4 रुपए लीटर बढ़ाया था। फिर हम्म। जब सेकंड टर्म पे ये आए हैं 97 में, उस वक्त इन्होंने 18 से 23 रुपए किया था। हम्म। ये जब जब आए हैं इन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा किया है। ये हम्म। बातें करते हैं। अब ये बात आप करते हैं, मैं आपको और मिसाल देता हूं, ये मेरी जाती भी है। 92 में इन्होंने आके, जब ये उसमें गवर्नमेंट में थे अभी, इन्होंने जाते जाते पाकिस्तान टाइम्स के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अखबार इमरोज को बंद कर दिया था। जबकि जो सरकारी जो रूल्स और रेगुलेशंस थी, जो भी कवानीन थे, आइन में दर्ज था, हम्म। ये वेज अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट जो है, उसके मुताबिक आपने किसी को फारिग करना है, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलते। आपने एक जुम्बिश से उसको बंद कर दिया। हम्म। आपने बजाय इसके उनको वर्कर्स को आप पेंशन देते 10 साल की। पाकिस्तान टाइम्स की जॉब और इमरोज की पेंशनेबल जॉब थी, आपने हम्म। पेंशन भी नहीं दी, आपने 3 महीने की तनख्वाहें देके खत्म कर दिया। हम्म। आपकी ये वर्कर दोस्ती है। हम्म। आपके हर फैसला जो है आपका अवाम दुश्मन फैसला था। आप कहते हैं जी आपके दौर में, हाँ, आपने वो एटमी धमाके किए, आपने एटमी धमाके दबाव में आके किए थे। हम्म। आपके पीछे आपको नहीं पता है कि कौन था पीछे, किसने आपसे जबरदस्ती फैसले करवाए थे? हम्म। मेरी तो समझ में नहीं आती है, ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं अवाम। अब इनको असल मुश्किल इस वक्त यही पड़ी हुई है कि लोग इनकी बातें सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मियां साहब ने कहा जी कि हमारे दौर में 104 पे रोका हुआ था। हम्म। जो अखबारों ने आर्टिफिशली। छापा है उसमें हमने 104 रुपए पे डॉलर को रोका हुआ था। तो भाई आपने आर्टिफिशियली रोका हुआ था ना। हम्म। आपने हर दौर में हर काम जो है अपने फायदे के लिए, अपने गेन के लिए किया। आपने हर वो प्रोजेक्ट लगाया जिसमें से कमीशन आता था। आपने अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ाया। आपने सिर्फ वही मनी लॉन्ड्रिंग की है। हर सबूत आपके पास, हर चीज इनके पास है। लेकिन क्योंकि अब आप ताकत में आ गए हैं, आप मुआहिदा करके आ गए हैं, और आपको नजर आ रहा है कि अब आपने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। इलेक्शंस होंगे तब की बात। मुझे भी इलेक्शंस तो जिस तरह से पहले है, मुझे इलेक्शंस नहीं नजर आते। लेकिन अगर होंगे तो मियां साहब को ही आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बना के आप क्या साबित करेंगे? या ये जो इनको लेके आ रहे हैं, जो इदारे हैं, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इससे क्या चीज साबित करना चाहती है? आप अभी देख लीजिए, वजीरे वो आपकी जो है केयर टेकर वजीर खजाना साहब आगा, उनका बयान फिर आ गया। आपने समझा, अभी शमशाद पिछले हुकूमत। महीने एक, हाँ जी, 172% आपने गैस का रेट बढ़ाया है। अब आप फिर कह रहे हैं 1 जनवरी से बढ़ाएंगे। आप हम्म। अपने खर्चे तो कम नहीं कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को बंद करें। हम्म। अपने अपने जो छोटे छोटे, जिस तरह वो उसमें अपने घर में रहते हैं, 10 मरले का घर नहीं है। हम्म। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हम्म। जो है अमेरिका का, वो भी किराया, एक तरह से किराए की बात ही है। वो जिस घर में रहते हैं व्हाइट हाउस में, हम्म। अपना सारा खर्चा खुद उठाते हैं। उनकी तनख्वाह देखी जाए ना तो आपको पता लगेगा। हम्म।
मसला ये है कि आप यहाँ पे सब लोग ये जितने हैं सब झूठ बोलते चले आ रहे हैं, वही देख ना। अब आप इनकी देखते हैं, जब मैं नून लीग की देख रहा था, एक तरफ दरमियान में मियाँ साहब बैठे हैं, एक तरफ भाई बैठा हुआ है, एक तरफ बेटी बैठी हुई है। ये आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या साबित कर रहे हैं? ये जमहूरी और ये सियासी जमातें होती हैं? ये सियासी जमातें नहीं है। आपने जिस तरीके से मुल्क को चलाया है वो सामने है। अगर आपने इकोनॉमी को खड़ा किया होता, आपने इंडस्ट्री को खड़ा किया होता, तो आप आज ये हाल ना होता जिस हाल में हमारा मुल्क चला गया है। अब तो मैं वही कह रहा हूं ना कि यहाँ पे सफेद पोशी का भरम रखना ही मुश्किल हो गया भाई। गैस, बिजली, पानी, आप हर दूसरे चौथे महीने जो है उसका रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं। और आप दावा करते हैं जी मेरे दौर में ये था। आपके अपने भाई के दौर में क्या था? आप लंदन से बैठ के, आपके भाई साहब लंदन जाते थे, आपसे मशवरे करते थे मियाँ साहब से, तो आपने कहा जी कि मैंने वो कहा था जी सख्त फैसले करो, तो सख्त फैसले क्या करना थे? माजरत के साथ इस वक्त जरूरत यह है कि जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा जी कि पुराने जो हैं सियासतदान वो पुराने निजाम के साथ चिमटे हुए हैं, तो भैया आप कौन सा नया निजाम लेके आएंगे? बिलावल हो गए या हमजा शहबाज शरीफ साहब हो गए या मरियम साहब हो गई, आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? आपके पास क्या ऐसी वो आपने प्लान बना रखा है? आपका एक ही प्लान है, आप लोगों ने उसी तरह से आके जिस तरीके से भी होगा लूट खसूट उसी तरह से आपकी चल रही है, चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान कितने साल नून लीग के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कश्मीर कमेटी के ये प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं। मौलाना साहब से आप पूछिए कि मौलाना साहब आपने कश्मीर का मसला हल कर लिया? आप एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं। वो इंडिया ने अपनी अंदरूनी ताकत इस्तेमाल करके जो 5 अगस्त 2019 का जो काम उन्होंने किया है, आप उसको क्या कर सके हैं? आपके होते हुए क्या हुआ है? अब आप कश्मीर को, आप हर चीज को नेगेटिव और उस अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स ने 5 साल के अंदर, 3 साल, 3.5 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। तो जो पिछले 40 साल से आप चले आ रहे हैं, आपने क्या किया है? किस जगह पे स्टेबल किया आपने? पीपल्स पार्टी की यही अब बात आप करते हैं, बिलावल की बात करें, जो लास्ट इनका दौर गुजरा है उसमें जो बिजली के लिए आपने किया था, आपने जहाज लाके खड़ा कर दिया जी, रेंटल पावर, जिसपे आपका नाम राजा रेंटल पड़ गया था। अब स्पीकर बना के आपने उनको बिठा दिया कौमी असेंबली का कि जी जब तक पीपल्स पार्टी रहेगी, बिजली बना के वो जहाज खड़ा हुआ है उसको पेट्रोल भी हम देते रहेंगे। फिर आप ये बात करते हैं दोनों पार्टीज, इन्होंने जो उसके साथ हाल किया है, आपके ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाला जो ड्रामा किया, क्या आपको नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है वो चलता है? आपने बिजली पैदा करने के लिए पेट्रोल और डीजल का काम शुरू किया, आपने क्या उससे मुल्क के लिए बेहतरी की है? फिर आपने पहले 5 रुपए का यूनिट था, फिर 6 का किया, फिर आपने उसे डॉलर से मुंसलिक किया, सिर्फ इसलिए कि वो सारी जितने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे वो आपके फ्रंटमैन थे। बिलावल की या मियां नवाज शरीफ साहब की, इनकी कौन सी बात ऐसी है जिसको आप कह सकते हैं कि मुल्क के लिए इन्होंने कुछ किया है? इन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने घरों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने जेबें भरने के लिए, जेबें क्या इन्होंने इतना भर चुके हैं, मुझे अब तक नहीं समझ आ रही है कि इस एज में अब कोई और हो तो शायद अल्लाह तौबा शुरू कर दे, अल्लाह से आगे अपनी बख्शिश मांगना शुरू कर दे, लेकिन ये इनके अंदर अभी तक वो नहीं नजर आता, ये बख्शिश अपनी मांगने को तैयार नहीं है। तो भैया इस तरीके से मुल्क को नहीं चलता, ऐसे नहीं चलाया जाता। आपके बिलावल साहब के भी मैं कहूंगा कि आप कोई सियासी लीडर नहीं है, आप एक उस निजाम का, उस एक अपने ग्रुप का जो जागीरदार और सरमायादार ग्रुप है, आप उसके नुमाइंदा हैं। आपको मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है। आपने अवाम की नाम तो लेते हैं आप, हमारे पास है जी, हम दो क्या है 5 साल में जब आऊंगा मैं तो 5 साल में तनख्वाहें दुगना कर दूंगा। तो भाई आप तनख्वाहें दुगना ना करें, आप 4 गुना महंगाई कम करें, ताकि जो गरीब आदमी है, जो क्या लिए पीएन है किसी इदारे का, जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के एम्प्लॉइज हैं, कम से कम वो तो अपने बच्चों का पेट तो भर सके। एजुकेशन तो वो नहीं दिलवा सकते। आपने एजुकेशन का भी बड़ा वर्क किया, सरकारी स्कूल तो आपने बंद कर दिए, आपने दानिश दरसगाहें बनाना शुरू कर दी। आप हर वो चीज, हर वो सिस्टम जो पैरेलल चलता है,
हुकूमत का आम आदमी का जिससे फायदा होता था वो हर चीज आपने नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने खत्म की है। हम्म। ये जो आईपीपी आपने बिजली आपने कहा जी, दावा करते हैं कि हमने बिजली पैदा कर दी, तो भैया बिजली जो आपने पैदा किया उसकी कॉस्ट क्या है? अब एक शख्स जो है, जो कह लिए वही पीएन है किसी इदारे का या किसी और ग्रेड 1 2 3 का जो मुलाजिम है, वो तो एक पंखा चलाते हुए डरता है। हम्म। आपका 100 यूनिट्स भी आप यूज कर लेते हैं तो आपका बिल 10,000 में आता है। ऐसे ही। आपने मुल्क के साथ आप सिंसियर हैं, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टील मिल आपने बंद करवाई, पीआईए के पीछे आप पड़े रहे, सियासी भर्तियां करके आपने, अपने मुल्क का कौन सा इदारा है, कौन सी हम्म। सनत है जिसको आपने स्टेबलाइज किया है? हम्म। ना ये जरदारी, ना ये शरीफ, ना ये मौलाना। मेरा तो बस चले तो मैं बिल्कुल, अब तो खुल के कहना चाहिए कि भाई अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको थोड़ी सी अकल दिलवाई जाए, उनसे दरखास्त की जाए कि भैया आपने अगर जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं ना, पुराने बाबों को, पुराने बुजुर्गों को, उनको आप साइडलाइन करें, तो ये पुरानी सियासी जमातों को साइडलाइन कीजिए। इस मुल्क में आप अगर ऐसा ही है, सारी दुनिया में है ना, 2 सियासी जमातें होती हैं, यहाँ पे तो 15 20 सियासी जमातें हैं। हर जमात अपना मंशूर लेके आती है। आप बात कर रहे हैं, आप उसकी देख लीजिए, एमकेएम की देख लीजिए। एमकेएम जो है कराची में स्ट्रांग है, मियां साहब हम्म। उसके साथ लग गए हैं। हम्म। वो ये एमक्यूएम प्रेशर ग्रुप है, इन्होंने जब आए हैं, इन्होंने कराची में टेररिज्म का बाजार नहीं गर्म किया, हम्म। भत्ताखोरी नहीं की है। कौन सी सियासी जमात है जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, जो अपने आप को सियासत दान कहते हैं और सियासी जमात है? ये शायद ये मुल्क का सिंध में बेड़ा तो गर्क करने वाले हैं। वजीर आला है वो भी इनका था, और उनका जो मेयर है वो भी पीपल्स पार्टी का था, मेरे ख्याल से तो भाई बीबी है। सारे ही है ना। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या ताल्लुक है? हम्म। वो हैं तो कहने को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बाप से। ये मियां साहब जब उधर गए हैं पेशावर, तो ये उनके साथ मुआहदा कर, सॉरी कोयटा गए हैं तो उनसे कोयटा। मुआहदा कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर ले और फिर वही। अच्छा, अब ये बातें करते थे जी 2017 में 18 में ऐसा किया, तो अब ये 2018 को रिपीट कर रहे हैं ना, फिर आप हम्म। 2013 को रिपीट कर रहे हैं ना आप। हम्म। मियां साहब भूल गए हैं 2013 में मियां साहब जब तकरीर कर रहे थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ, जो उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस थे। आपके सिर्फ एक ऐलान से, एक बात करने से आपने इलेक्शंस का पलट के रख दिया था, हम्म। वरना आपको इतनी सीटें भी नहीं मिलना थी 2013 के इलेक्शन में। अब आप फिर, आपसे ज्यादा लाडला तो है ही कोई नहीं। हम्म। आपके तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। वो अल अजीजिया रेफरेंस भी 21 तारीख को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगा। आपके खिलाफ जो फौज के खिलाफ बोलने पे आपके खिलाफ जो पर्चे हुए थे, जो बातें हुई थी, वो खत्म हो गए। तो हजरत आप कैसे कह सकते हैं? आप तो कन्विक्टेड आदमी है मियां साहब। राजी, मैं और आज एक बिलावल ट्वीट पढ़ साहब रहा था, आपके इस मुल्क में जिसके पास लाठी है उसकी हुकूमत है, आइन और कानून की भाई, यहाँ आप पे तो ट्वीट एहतराम ही कोई नहीं और है। भाई आप सिर्फ ट्वीट में रह रहे हैं। यहाँ पे हकीकत ये है कि जिसके पास ताकत आई है उसने इस ताकत को इतना नाजायज इस्तेमाल किया है। उसने सिर्फ अपना घर भरा है, हमारे लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। तो अवाम के भैया लिए सिर्फ मेरी लाठी अल्लाह है। से दुआ है कि देखिए, यहाँ पे अवाम लाठी नहीं, अवाम जो है ना वो जानवर हैं, उनको ये अपनी भेड़िए ताकत की भेड़िए लाठी से हाँकते हैं। जानवर। लेकिन लेकिन ये इनकी लाठी नहीं है। ये जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जागीरदार सरमायादार के नुमाइंदे, उस ग्रुप के नुमाइंदे, लाठी पीछे कोई और है जो हम्म। लाठी इनको आगे रख के चला रही है। इनको कुछ थोड़ा सा ख्याल चाहिए, और तो मैं उस चलाने लाठी वाले से को अब दरखास्त शायद कर, कितनी देर इनको भी चलाया जाएगा? क्या ये कुछ अरसे भाई बाद यही ये तो भी समझ नहीं आ रही है ना कि वो आप, हो जाएंगे, बेनकाब जिसको कहते हैं? भैया यही तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि ये जो इनको चला रहे हैं वो फिर अगला चांस फिर इनको क्यों दे रहे हैं? हम्म। अब यहाँ पे आपसदारी की बात है। अब यहाँ पे बहुत सख्त किस्म का एक ओवरहॉल चाहिए सिस्टम का, हम्म। जिसमें इनको निकाला जाए, हम्म। नया सिस्टम लेके आए। अब मैं यहाँ पे फिर वही कहूंगा, यहाँ पे 2 जमाती निजाम बनाए। जियाउल हक हम्म। साहब ने तो जमातें ही खत्म कर दी थी ना, लेकिन अब इस वक्त जरूरत यह है कि पूरा सिस्टम जो है, इसको, ये सियासी सिस्टम, इसको लपेट दिया जाए। हम्म। नया सिस्टम आप करें, यस और नो, यानी 2 जमातें आप करें, एक लेफ्ट की और एक राइट की। आप उन 2 जमातों के दरमियान मुकाबला करवाएं। यहाँ पे हम्म। तो होता है जो एक इंडिपेंडेंट आता है वो अपनी कीमत लगवाता है। ये हम्म। इनको फिर भूल गया। ये भी जंग अखबार में छपी हुई खबर है कि बड़े मियां साहब नवाज शरीफ साहब के वालिद बुजुर्गवार ने, मरहूम ने कहा था जी कि हर शख्स की एक कीमत है। ये हम्म। छांगा मांगा का केस कहां से आया था?
ये कैसे करते रहे हैं? ये जो कहते हैं जी हमने कभी कुछ नहीं किया है, ये बिकाऊ माल जो है, जो बाकी के अरकान असेंबली होते हैं उनको कैसे खरीदते हैं। यहाँ पे ट्रेड होती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो आज तक खत्म नहीं हुई है। उसके खिलाफ कानून भी बना कि जी जो पार्टी बदलेगा उसकी रुकनीयत खत्म, उसकी सियासत खत्म, उसमें पाबंदी लग जाएगी। लेकिन क्या हुआ है, ये बिलावल साहब, ये शरीफ खानदान और ये मौलाना फजलुर रहमान खानदान, ये हमारे लिए नहीं है। ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना सिंधी वडेरा कर रहा है, ना पंजाबी वडेरा कर रहा है। इसी तरह आपको कल जो मियां साहब ने उनके साथ असलम रईसानी साहब के साथ खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तस्वीरें बनी है, असलम रईसानी साहब कौन से कह लीजिए कि नेक पाक साफ आदमी है। रईसानी साहब तो वो हैं जिन्होंने कहा जी डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। यानी ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप किसी तरह से सिर्फ आप लूट खसूट के लिए इस मुल्क पे हुक्मरान रहें। आम आदमी को आप जानवर की तरह ट्रीट करें, उसको चलाए, उसको खून निचोड़ते रहे, अपना घर भरते रहें, बस। शाह जी, अल्लाह क्या आप पाक से मेरी समझते दुआ हैं है कि कि ये अगर अल्लाह हमारे पाक इस सिस्टम को खत्म कर दे, इस मुल्क को कायम रखे। जी आप कुछ कह रहे हैं? हम मैं शाह जी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं या इंसाफ देने वाले अदारे हैं, उन्होंने सख्त फैसले नहीं किए, या अगर वो कर भी देते हैं तो भैया उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही इम्प्लीमेंट है, होना जो है ना वो फायदा मंद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो इनको इसलिए कि धौंस धांधली ताकत, जिस तरह से आपने कहा है ना, ये उसी के चक्कर में सारे इदारों को भी चलाते रहे हैं। आपकी देख लीजिए ना, आपकी पुलिस है या आपकी जो भी इदारे हैं, या आप जुडिशरी की भी बात करते हैं। आज की मिसाल आपको और दे देता हूँ कि खदीजा शाह साहबा जो है एक महीने के साबिक लिए उनको नजरबंद कर दिया गया है। साबिक वजीर खजाना की वो साहबजादी हैं, लेकिन उनके साथ क्या वो कर रहे किसी हैं आप? जनरल की वो मुझे तो अभी नवासी तक, भी है। जी भैया एक्स उसको छोड़ जनरल। दीजिए, मैं जनरल की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने उनको उनकी बरी बेल दे किया। दी। वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कल उन्हें बेल दे दी, सारे केसेस में बेल हो गई है। और फिर उनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आप इमरान रियाज खान को देखिए जो 2-3 दिन पहले वो सामने आए हैं, शेख रशीद साहब को देखिए, वो क्या थे, वो बुजुर्गवार जिनके साथ बड़ी ज्यादती की थी, जिनकी वीडियो बना डाली थी, उनका नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल गया, कि ये उस्मान डार। किस तरीके से आप चला रहे हैं। सेनेटर ये साहब। हाँ सेनेटर साहब थे वो। हाँ हाँ, वो अच्छा। सेनेटर जो थे यार, अच्छा। पीटीआई के जो थे, आप किस अच्छा। तरीके से चला रहे हैं? आप इस मुल्क के साथ क्या, आप आजम अवाम सवाती को आप साहब। बात करते हैं। आजम सवाती साहब, आप बात करते हैं कि जी 3.5 साल में आपने अखलाक का बेड़ा कर दिया, तो आप जो 40 साल का अखलाक है वो कहाँ लेके जाएंगे? आप बेनजीर भुट्टो साहब के बारे में, मरहुमा के, क्या कहते आए हैं? आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शीरी मजारी साहबा के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल की है, क्या ये आप अखलाक ये दे रहे थे आप दर्श बच्चों को, अगले आने वाली नस्लों को? तो मेरी अल्लाह शाह से जी, दुआ है कि अल्लाह मेरा पाक इस बेसिक मुल्क को क्वेश्चन कायम वो रखे। था ये अदालतों के ऊपर। वो तो अदालतें कोई फैसला देने जाती थी तो ये भाई पॉलिटिकल अदालतों के ऊपर पार्टीज वहां मैं, पहुंच जाती थी देखिए धरना देने। आप और मैं इस पे ना बात करें तो अच्छा है, इसलिए कि अदालत में आप और मैं पकड़े जाएंगे। ये लोग जिनको आप कह रहे हैं ताकतवर हैं, जिनके पास ताकत है, अब देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 14 मई को इलेक्शंस करवाएं, क्या किया आपने? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जूते की नोक पर रखे उसको किक करके बाहर फेंक दिया। आपने कौन से कानून को माना? आप 11-11 बंदों के इजलास होते रहे हैं, नेशनल असेंबली और कानून पास करती रही है। ये कौन सी दुनिया की, कौन सी मुहज्जब मुल्क में ऐसी सियासत होती है या ऐसी असेंबलीज चलती हैं? ये चैन पे सब एक और लाकानूनियत कमेंट दे दे। इसी मुल्क में है। चार सद्दा में आज जो है ना वो जलसा हुआ है, उसमें भी काफी सुनने में आया कि जी कन्वेंशन जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया था। प्लेइंग फील्ड मिल गई है फिर पीटीआई को। यार अभी तक तो कुछ नहीं मिला, जो कुछ ये किए चले जा रहे हैं। एक केस खत्म होता है, एक केस में कोर्ट उसको रिलीफ देती है, दूसरा केस तैयार किया हुआ है। ये वही कुछ कर रहे हैं जो आसिफ जरदारी साहब के साथ किया था। मियां साहब तो वो शोर मचाते हैं ना जी, और लोग भी करते हैं जी कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। तो जो कुछ आप करते आ रहे हैं, किया है आसिफ जरदारी के साथ, आप फिर वही कर रहे हैं। और फिर जब आपके साथ होता है, आपके अंदर एक बड़ी कमाल की क्वालिटी, मैं इसे कहूंगा,
मियां साहब में, जिसको कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनमें वो सबसे बड़ी क्वालिटी है हम्म। कि ये मैदान से भाग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। 2 बार ये कर चुके हैं, इनके साथ फिर अगर कुछ ऐसा होगा तो भाग जाएंगे, चले जाएंगे। हम्म। लेकिन इमरान खान को इन्होंने जिस तरह से कहा था कि जी तुम छोड़ के चले जाओ मुल्क, वो कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा। अब उसकी बीवी को, उसकी बहनों को तक को अब आप धमकियों पे उतर आए हैं। तो हम्म। भैया ऐसे सिस्टम नहीं चलते। ये फाशिज्म, ये जो आप डिक्टेटरशिप आप एक बंदे की करते हैं, यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप आप चला रहे हैं। हम्म। तो ऐसे मत करें, इस मुल्क को कायम रहने दें। इसमें हम हैं, हमारी नस्लों ने यहीं पे रहना है। हमारे सही पास बात। कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी और मुल्क चले जाएंगे, या नेशनैलिटी हमारे पास है। हमने यहीं पे रहना है। 24 करोड़ अवाम नहीं जा सकते यहाँ पे, सिवाय चंद लाख लोगों के। बाकी सब लोगों ने यहीं पे रहना है। अल्लाह इस मुल्क को कायम रखे, हमारे लिए आसानियां करे, ठीक है। महंगाई का तूफान खत्म करे। और इन लोगों से, ये जो आप कह रहे हैं जी कि आप मुझे वोट दें, अल्लाह ऐसे लोगों से इस मुल्क को निजात दे। ठीक है। ठीक है। आमीन। थैंक यू वेरी मच शाजी, आज की अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम।